स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एथनोसेंट्रिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में। एथनोसेंट्रिज्म यानी जातीय केंद्रीयता और कल्चरल रिलेटिविज्म का अर्थ होता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद और एथनोसेंट्रिज्म बिल्कुल जुड़ी हुई धारणाएं हैं और इन धारणाओं को एक दूसरे को समझकर ही समझा जा सकता है। एथनोसेंट्रिज्म यानी जातीय केंद्रीयता का अर्थ होता है किसी भी एक विशेष संस्कृति, नस्ल, जातीयता या राष्ट्रीयता के आधार पर दूसरों से श्रेष्ठ है ऐसा मानना। मतलब किसी भी संस्कृति के सदस्यों द्वारा अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ समझना और दूसरी संस्कृतियों को अपनी संस्कृति के स्टैंडर्ड के आधार पर, मानक के आधार पर दूसरों की संस्कृतियों को श्रेष्ठ, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ और दूसरी संस्कृतियों को हीन समझना, यह धारणा एथनोसेंट्रिज्म या जातीय केंद्रीयता कहलाता है। जातीय केंद्रीयता या एथनोसेंट्रिज्म वह विचार है, वह विश्वास है जिसमें एक संस्कृति यह मानती है कि उनकी संस्कृति ही स्टैंडर्ड है और वही सर्वश्रेष्ठ है, और यह कहने का आधार उस संस्कृति का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी विशेषताएं जो होती हैं वो अपने ओन कल्चर के आधार पर दूसरी संस्कृतियों को जब समझता है तो यह कहलाता है एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म यानी जातीय केंद्रीयता में एक व्यक्ति अपनी भाषा, अपने व्यवहार, अपनी प्रथाओं को, अपने धर्म को वो सर्वश्रेष्ठ समझता है और बाकी सारे दूसरे संस्कृतियों को वह हीन समझता है। It is a belief that their own culture is superior to all others, and on the basis of language, behavior, customs and religion, it is believed. और ये दो संस्कृतियों के बीच का यह जो अंतर है, यह अंतर उन संस्कृतियों के बीच की सांस्कृतिक विशेषताओं को स्पष्ट करता है। विलियम ग्राहम समनर जो एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, एक पादरी थे, कहने का अर्थ यह कि वह मुख्य रूप से एक पुजारी थे। He was a clergyman, an American social scientist also. विलियम ग्राहम समनर ने ही पहली बार एथनोसेंट्रिज्म की परिभाषा दी और यह बताया कि एथनोसेंट्रिज्म की परिभाषा कि एथनोसेंट्रिज्म इज अ टेक्निकल नेम फॉर द व्यू ऑफ थिंग्स इन विच one's own group is the center of everything and all others are scaled and rated with reference to it. सारी संस्कृतियों का केंद्र व्यक्ति की अपनी संस्कृति है, यह विचार एथनोसेंट्रिज्म कहलाता है। इसीलिए इसमें जो दो शब्द हैं एथनो और सेंट्रिज्म यानी जातीय और केंद्रीयता, व्यक्ति अपनी संस्कृति को केंद्रीय समझता है, वह सारी दुनिया की संस्कृतियों को जज करने का, उनके बारे में सुपीरियर इंफीरियर के विचार को लाने का, उसके बारे में निर्णय लेने का
आधार बनता है। और जातीय केंद्रिता के जो परिणाम होते हैं, उससे एक संस्कृति में अपनी संस्कृति के प्रति सेंस ऑफ प्राइड, वैनिटी, beliefs of one own group superiority and contempt of outsiders, अपनी संस्कृति के लिए सम्मान का भाव, अपनी संस्कृति के प्रति वैनिटी, उसको सबसे अच्छा सबसे बढ़िया समझना, या फिर अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ समझना, वंस ओन ग्रुप्स सुपीरियोरिटी, और बाकी सबको, बाकी सारी संस्कृतियों के प्रति एक हीन भावना, दूसरों की संस्कृतियों को नीचा समझना, हीन समझना, यह धारणा एथनोसेंट्रिज्म कहलाता है। एथनोसेंट्रिज्म ये मानव शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जातीय केंद्रीयता। और एथनोसेंट्रिक पीपल आर दोज दैट how similar other cultural practices, symbols and beliefs are to their own culture. And ethnocentric people believe that people born into a particular culture that grow up absorbing the values and behaviors of the culture will develop a worldview that considers their culture to be the norm, means the standard for judging others. दूसरी संस्कृतियों को अच्छा बुरा कहने का जो आधार है, वह आधार व्यक्ति की अपनी संस्कृति है। अपनी संस्कृति के सारे तत्व श्रेष्ठ होते हैं, अच्छे होते हैं। जब कोई एक विशेष संस्कृति अपनी राष्ट्रीयता को, अपनी जातीयता को, अपने नस्ल को दूसरी संस्कृतियों से श्रेष्ठ समझता है, जैसे इसका उदाहरण गोरे और कालों के बीच रंग भेद की जो नीति है, अपार्थीड जिसे कहते हैं, यह रंग भेद की नीति, इसमें एक संस्कृति, एक रेस के लोग, कॉकेशियन रेस के लोग, गोरे लोग, वो स्वयं को निग्रो से श्रेष्ठ समझते हैं। शारीरिक मानसिक क्षमताएं, इनके आधार पर गोरे अपने आप को कालों से श्रेष्ठ समझते हैं। यही विचार एथनोसेंट्रिज्म या जातीय केंद्रीयता कहलाता है। जातीय केंद्रीयता को तब तक पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता जब हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद को या कल्चरल रिलेटिविज्म को अगर हम ना समझें। कल्चरल रिलेटिविज्म इसके ठीक उल्टा यह मानता है कि किसी भी संस्कृति की मान्यताएं, मूल्य और विश्वास, ये प्रथाएं, उस संस्कृति की प्रथाएं, उसको उसी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है जिस संस्कृति का अध्ययन किया जा रहा है, जिस संस्कृति के बारे में देखा समझा जा रहा है, उसी संस्कृति के संदर्भ में इन चीजों को देखा जाता है कि वे मान्यताएं, वे मूल्य, विश्वास, व्यवहार, संस्कृति की जितनी सारी विशेषताएं हैं, वो उनकी आवश्यकताएं हैं, उस संस्कृति की जरूरतें हैं, और इसके आधार पर किसी संस्कृति को अच्छा अथवा किसी को बुरा नहीं बताया जा सकता। और एवरी कल्चर शुड बी अंडरस्टूड इन इट्स ओन टर्म्स, ना कि अपनी संस्कृति के आधार पर जिसमें हम दूसरों की तुलना अपनी संस्कृति से करते हैं एथनोसेंट्रिज्म में। लेकिन कल्चरल रिलेटिविज्म में ऐसा नहीं किया जाता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद में हमेशा नहीं करते। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की धारणा को देने वाले का नाम है फ्रैंज बोस। फ्रैंज बोस नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिन्होंने सांस्कृतिक सापेक्षवाद की परिभाषा दी 20वीं शताब्दी में
और कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में उन्होंने बताया कि one's own culture, one's culture may mediate and thus limit one's perceptions in less obvious ways. यानी प्रत्येक संस्कृति अलग है और लोगों की संस्कृति उन संस्कृति की विशेष जरूरतों को पूरा करती है और उसे उसी दुनिया के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें वह संस्कृति निवास करती है, उस संस्कृति के लोग रहते हैं। कल्चरल रिलेटिविज्म की धारणा फ्रेंच बोस के कार्यों का परिणाम है। फ्रेंच बोस was an anthropologist and he originally trained in physics and geography. भौतिक शास्त्र और भूगोल के विद्वान थे and he said that perceptions in less obvious ways cultural relativism he expressed. कल्चरल रिलेटिविज्म और एथनोसेंट्रिज्म दोनों अलग-अलग दृष्टिकोण हैं दुनिया को देखने के। हम दोनों की तुलना के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि एथनोसेंट्रिज्म is the tendency to assume one's own culture and way of life represent the norm or are superior to all others. सारी संस्कृतियों से मेरी संस्कृति श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी है, यह धारणा कहलाती है एथनोसेंट्रिज्म, यानी जातीय केंद्रीयता। जातीय केंद्रीयता। जबकि सांस्कृतिक सापेक्षवाद अर्थात कल्चरल रिलेटिविज्म में the people behavior from the perspective of their own culture. जिस संस्कृति की बात की जा रही है उसी संस्कृति के संदर्भ में उसकी विशेषताओं को देखा जाता है, न कि दूसरी संस्कृतियों से उसकी तुलना की जाती है। यह है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही एथनोसेंट्रिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।